क्या आपको भी ऐसा लगता है कि किसी ने आप पर कुछ करवा दिया है, या आपके घर पर करवा दिया है, या आपके परिवार के किसी सदस्य पर करवा दिया है? यदि आपको भी ऐसा लगता है और सचमुच किसी ने करवाया होगा, तब आपके लिए जो मैं आज उपाय बताने वाला हूँ बहुत ही कारगर सिद्ध होगा और उसका पलटवार उसी पर होगा। मतलब जिसने करवाया होगा उसी पर इसका पलटवार जाएगा। तो यदि आपको ऐसी शंका लगती है तो बेहिचक आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। इसमें कोई आपको गुरु की आवश्यकता नहीं होगी। आप स्वयं इस प्रयोग को करके चमत्कार स्वयं देख सकते हैं। वास्तव में ये बात तो सही है कि कुछ लोग खुद तो कुछ नहीं कर पाते और दूसरों की प्रगति पर बहुत जलते हैं, और इसी कारण वो कुछ ना कुछ किसी पर ऐसी बाधा करवा देते हैं या ऐसा टोटका कर देते हैं उन पर, जिससे कि जो व्यक्ति है धीरे धीरे क्षीण होने लगता है, या तो उसकी तबीयत खराब रहने लगती है या कुछ और उसके साथ होने लगता है। तो ये उपाय जब आप करेंगे तो निश्चय ही आपको इसमें सफलता मिलेगी और आप एक पॉजिटिविटी का अनुभव करेंगे। यह उपाय आपको बहुत ज़्यादा समस्या आ रही हो तभी करना है, बेवजह किसी को परेशान करने के लिए नहीं करना, नहीं तो आपको परेशानी होगी। उपाय की तात्कालिकता हम बता देते हैं कि आपको उसका 24 घंटे के भीतर परिणाम दिखने लग जाएगा। यदि सच में किसी ने कुछ करवाया होगा तो, जैसे कि यदि कोई बीमार होगा जिस पे दवा काम नहीं कर रही होगी तो उस पर उसकी दवा काम करने लगेगी, और जैसे कि जो व्यवसाय में फंस चुके हैं, जिनका व्यवसाय पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन अब नहीं चल रहा है, तो उन्हें 8 दिन के भीतर परिणाम स्वयं दिख जाएगा। आपको एक बात बता दूं कि एक साधक से ज़्यादा एक भक्त की पुकार में ममत्व की भावना होती है, और केवल भक्त ही है जो निस्वार्थ भाव से माँ की सेवा करते हैं। और जो भी हो, कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, जो भी हो जाए, माँ को फल देने आना ही होता है एक भक्त के लिए। तो आप ध्यान दीजिएगा, एक साधक से बड़ा एक भक्त होता है। क्या क्या चीज़ें काम में आने वाली मैं आपको बता देता हूँ। इनको लेके आ जाना है आपको। कपूर, लौंग जो कि 17 होनी चाहिए, राई के दाने 1 मुट्ठी, 2 नींबू बिना दाग वाले और 1 चाकू। प्रयोग रात्रि में 10 या 11 के बाद करें तो उत्तम रहता है, क्योंकि सभी व्यक्ति इस समय सुप्त अवस्था में होते हैं। आपको क्या करना है, आसन बिछा लेना है, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करना है। इसके बाद माँ जगदम्बिका के सामने एक दीप प्रज्वलित करना है और अपना ऐश्वर्य छोड़कर एक याचक की तरह उनसे प्रार्थना करना है और कहना है, हे माँ, आज तक मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा है, ना ही किसी का आगे चाहने की कोशिश है। जाने अनजाने मुझसे कुछ भी पाप हुआ हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पूजा में कोई भूल हुई हो या किसी का मैंने दिल दुखाया हो तो मुझे माँ क्षमा करे। ना कोई मेरा मित्र है, ना ही कोई शत्रु है, फिर भी ना जाने क्यों कुछ व्यक्ति आपके द्वारा दिए हुए आशीर्वाद से मुझसे द्वेष रखते हैं। आपके आशीर्वाद से मैं अपना व्यवसाय चला रहा हूँ। आप यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है आप बोल सकते हैं, लिंक नहीं टूटे इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कैसे बोलना है। आपके आशीर्वाद से मैं अपना व्यवसाय चला रहा हूँ। वे आपके द्वारा दी गई संपत्ति से मुझसे जलते हैं, जिससे अनावश्यक ही वह कुछ ना कुछ अनिष्ट करते रहते हैं। मैं ना ही तंत्र जानता हूँ, ना ही मैं मंत्र जानता हूँ, सिर्फ मैं आपको जानता हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझ नादान दीन पर कृपा करोगी। मुझे केवल आप पर भरोसा है माँ, मेरी और कहीं शरण नहीं है। आपके प्रिय मंत्र द्वारा आपको रिझाने, मनाने, जगाने का प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद है माँ, आप मुझ लाचार की बात जरूर सुनोगी। इस प्रकार से कहते हुए आपको माँ को प्रणाम करना है। प्रार्थना करने के बाद सारी सामग्री माँ के सम्मुख रख दीजिए। इसके बाद आपको 108 नवाण मंत्र का जाप करना है, मतलब एक माला। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। इस प्रकार से 108 मंत्र पूरे हो जाने के बाद आपके सामने जो नींबू रखे थे 2, उसमें से 1 नींबू उठाना है और 1 लौंग उठानी है। लौंग उठाने के बाद लौंग की तरफ देखते हुए कहना है, हे माँ, मेरी पूर्व दिशा से शत्रुओं से रक्षा करो, मेरे शत्रुओं का दमन करो। और उसके बाद वह लौंग को नींबू में गाड़ देना है। दूसरी लौंग उठाइए और कहिए, हे माँ, मेरी दक्षिण दिशा से शत्रुओं से रक्षा करो, और लौंग उठाई जो आपने उसको शत्रुओं का दमन करे ऐसा भाव प्रतीत करके उस नींबू में गाड़ देना है। ऐसा सभी दिशाओं का नाम लेना है, आकाश और पाताल अंत में नाम लीजिए, और इस प्रकार से नींबू में पूरी लौंग गाड़ दीजिए। इस प्रकार यह प्रयोग पूरा होने के बाद
नींबू पर कुछ हल्दी कुमकुम आप लगा सकते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। इसके बाद एक कटोरी में आपको कपूर जलाना है। ध्यान रखें कि जो आप कपूर जलाएंगे वह दिए की लो से ना जलाएं, अलग से माचिस लेकर जलाएं। इसके बाद जलते हुए कपूर में आपको एक एक करके लौंग डालनी है। लौंग क्या कहकर डालनी है? तो एक लौंग उठाइए और कहिए, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती मेरे शत्रुओं का दमन कर रही है, और वह लौंग उठाकर डाल दीजिए। फिर दूसरी लौंग उठाइए और कहिए, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, महाकाली मेरे शत्रुओं का दमन कर रही है। ऐसा कहते हुए आपको पूरी 7 लौंग जला देनी है। इस प्रक्रिया के समय जब आप ये प्रक्रिया पूरी करेंगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप में बहुत सी ऊर्जा एकाएक समा गई हो, और आपका जो रूप है वो रौद्र रूप भी हो सकता है, मतलब आपको एकाएक गुस्सा भी आ सकता है। यह सब होने के बाद आपको अपने आसन से चुपचाप उठ जाना है, और उसके बाद अपने उस लौंग वाले नींबू को ले जाना है चौराहे पर, और उसके बाद उसको वहाँ पर 10 दिशाओं में काट कर फेंकना है। जिन व्यक्तियों को रात में डर लगता है तो यह काम सुबह भी वह कर सकते हैं, लेकिन सुबह तक आपको उसी कमरे में सोना है। फिर दूसरे रास्ते द्वारा बिना किसी से बात करे घर आ जाना है। मतलब आपको उसी रास्ते से, जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से वापस नहीं आना है, दूसरे रास्ते से आपको घर आना है। घर के मेन दरवाजे में इंटर होने से पहले आपको जो राई के दाने थे वह राई के दाने लेना है, और उसके बाद घर पर से 7 बार आपको घड़ी की दिशा में घुमाना है घर के ऊपर से, और आगे में जला देना है। इसके बाद आपको हाथ पांव बाहर से ही धो लेना है, और उसके बाद आप घर में इंटर हो सकते हैं। सूर्योदय के पूर्व उठकर आप दूसरा नींबू लाल कपड़े में लपेटकर किसी अज्ञात जगह पर छुपा दें, जहां आप केवल आप ही देख सके, और जो प्रयोग करेगा मतलब वही देख सके। इस प्रकार यह प्रयोग पूर्ण होता है। सूर्योदय तक आप अपने आप को तरोताजा और बहुत ही रिलैक्स पाओगे। यह माँ का ही चमत्कार होगा, या हम यूं कह सकते हैं कि आशीर्वाद होगा। यदि पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ यदि आप यह करेंगे तो 100% इसका फल मिलेगा, ये गारंटी हम लेते हैं, वो भी मुफ्त का। फिर से एक बात बोल दूं, बिना बेवजह किसी को भी नहीं सताएं, और आप जबरदस्ती इस प्रयोग को फालतू में आवेश में आकर इस प्रयोग को ना करें, जब तक कि आप में बहुत ज़्यादा इस चीज़ में नहीं फंस जाते हैं कि आपको आर या पार कुछ भी नहीं दिख रहा है, जब तक आप इसका प्रयोग ना करें। आपके जैसे भी कमेंट्स है, हमको आपका इंतज़ार रहेगा आपकी कमेंट्स का। जब तक के लिए जय माता दी।